नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये स्टॉक 61.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.32% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 43,834 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 86.5% है। बुक वैल्यू इसकी 23.50 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 2.10 है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। बेसिकली फंडामेंटल वीडियो में इसके ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो इसकी बिल्कुल मीडियन पे है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी आगे हम इसके चार्ट की बात करें तो देखिए स्टॉक जो है बिल्कुल अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कल जो आया था, थर्सडे को, वेडनेसडे को जो वॉल्यूम आया था वो था 4 मिलियन का, एंड जो थर्सडे को वॉल्यूम आया है वो है 2 मिलियन का। देखिए वॉल्यूम में काफी तगड़े तरीके से डाउनफॉल मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक जो है काफी अच्छा वॉल्यूम लेके यूजली चलता है। जब बेसिकली ये रैली में होता है उस टाइम पे तो काफी अच्छा वॉल्यूम लेके चलता है। तो इसका मतलब है कि जब रैली से बाहर होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 7 लाख एंड इसके आसपास का वॉल्यूम है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। अच्छी बात इस स्टॉक की ये है कि इसने इस रेजिस्टेंस को है जो ना वो सपोर्ट बना लिया है और यहीं पे कंसोलिडेट करे, जो एक काफी अच्छी बात है। नहीं तो उम्मीद थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी रेजिस्टेंस पे ये कंसोलिडेट करता रहे, इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, बट इसने यहाँ पे तोड़ दिया, ये एक अच्छी बात है। अभी जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है वो ले रहा है ये यहाँ की। ऑलराइट, तो ये एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये हो नहीं पाया। तो ये इस टाइम पे यहाँ के रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं, इनफैक्ट कि यहाँ जैसे कि रेजिस्टेंस लेके आ रहा है, बट मुझे लगता है बेसिकली जो रेजिस्टेंस आने वाली है वो यहाँ इसके आसपास आने वाली है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके ये फिर नीचे आता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये वाली रेजिस्टेंस है, यहीं से ऊपर जाके फिर इसी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। तो अलग अलग नजरिया है वैसे देखने का। तो अगर ये वाली रेजिस्टेंस ये ले रहा है तो मुझे लगता है फिर इसके आसपास भी रेजिस्टेंस आएगी, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आएगी, राइट। 66 पे फिर से रेजिस्टेंस आने वाली है। अभी ये ले रहा है 64.17 की रेजिस्टेंस एंड उसके बाद आने वाली है 66.75 की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा यहीं पे ट्रेड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम काफी कम है इस टाइम पे। तो वॉल्यूम थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है तो ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करके मुझे लगता है यहाँ इसके आसपास ये ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे एंट्री की बात करने से पहले एक बार हम चलेंगे BSE पे। तो BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज अभी ऐसा कोई है नहीं जिसकी वजह से इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए हमें थोड़े मार्केट पे ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ जाता है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी है काफी। तो हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा खिसक के नीचे भी आ सकता है। वैसे तो अभी तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है, बट अगर फिर से करेक्शन होती है, जैसे कि आपको पता है इन दिनों काफी चल रहा है ये, अगर फिर से करेक्शन होती है और कोई ऐसी वैसी न्यूज आती है तो शॉर्ट टर्म की एंट्री अगर यहाँ पे हमें मार्केट में देख के बनानी भी है, फिर भी हमें स्टॉप लॉस ही लेके चलना पड़ेगा। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 60 के आसपास का मुझे लगता है हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे गिरता है तो फिर उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस 57 के आसपास का आता है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लगता है। तो 60 से नीचे अगर स्टॉक आता है तो मुझे लगता है उसकी वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड शॉर्ट टर्म की एंट्री मुझे लगता है कि यहाँ पे बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस। एंड लाइव मार्केट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस साइड मार्केट जा रही है, राइट। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उनमें एंट्री के लिए एवरी टाइम इज द राइट टाइम। एंड इस टाइम RSI काफी अच्छी स्टेज पे है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की एंट्री बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब तक नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आता है, एंड तब के लिए हम टारगेट लेके चले हैं 85 के। एक बार यहीं पे भी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, 85 के हम टारगेट लेके चले हैं। एंड हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से अगर देखें तो हम उम्मीद कर रहे हैं लगभग 40% के आसपास की उम्मीद लेके चलते हैं कि तब तक के लिए उम्मीद कर रहे हैं। एंड इस टारगेट को अचीव करने के लिए अभी हमारे पास 2-2.5 महीने 3 महीने के आसपास है, ठीक है। तो अभी के लिए ये मेरी एनालिसिस में इतना ही, एंड ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।